अगर आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी ही चीज़ें यूएसए की मार्केट में या यूके की मार्केट में या दुनिया में जहाँ भी अमेज़न है वहाँ पे सेलिंग करना चाहते हैं, और वो भी वो प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हैं या नॉन ब्रांडेड चीज़ें जो पाकिस्तान में सेल की जा सकती हैं वो दुनिया भर में किसी भी जगह पे सेल की जा सकती हैं अगर बेचना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बात करेंगे जेनेरिक प्रोडक्ट्स की कि कैसे अमेज़न के ऊपर जेनेरिक प्रोडक्ट्स भी बिकती हैं। जेनेरिक से मुराद ऐसा है कि जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आज की जो वीडियो है वो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से बैठ के यूएसए की मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं या यूएसए में सेलिंग करना चाहते हैं। सो अमेज़न में जिस तरह ब्रांडेड चीज़ें बिकती हैं इसी तरह अमेज़न पे यूएसए में नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी हैं, वो भी सेल आउट होती हैं और इनकी भी सेल होती है। सो आज की जो वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे किन पैरामीटर्स को आपको चेक करना है और कैसे देखना है कि कोई भी जब आपने पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो उसको कैसे सेल आउट करना है। सो आइए जरा चलते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। जी, जो जिस तरह शुरू में मैं आपको बताया कि हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़न पे सेल कर सकते हैं, तो उसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक प्रोडक्ट है जो कि टॉवल है और जेनेरिक प्रोडक्ट है, और इसकी आप ब्रांड भी देख सकते हैं कि जेनेरिक ब्रांड लिखा हुआ है, और ये वो प्रोडक्ट है जो अमेज़न के ऊपर विदाउट एनी ब्रांड रजिस्ट्री बिक रही है। सो अमेज़न में जैसे हमने आपसे बात की है कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स भी सेल आउट होती हैं, तो ये प्योरली एग्जाम्पल देखते हैं इसकी कि ये प्रोडक्ट्स में है। देखिए 6 टॉवल्स हैं और ये 6 टॉवल्स बिक रहे हैं जो अमेज़न पे तकरीबन $24.99 इसकी जो है वो प्राइस सिस्टम कैलकुलेट हुई है। सो आपने देखना ये है कि ये सोर्स कहाँ से हो सकता है। तो आइदर ये तो पाकिस्तान में आप चाहें तो फैसलाबाद से या जहाँ से ये इजीली सोर्स हो सकता है आपको। सो कंपैरेटिवली आप अगर चाइना से देखें तो वहाँ से हो सकता है कि अली बाबा से आपको मिल जाएगा। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अली बाबा से भी इसको सोर्स किया जा सकता है जो कि बहुत चीप रेट पे किया जा सकता है। लेट्स सपोज आप फैसलाबाद में जाते हैं और ये 6 पे सेट ले लेते हैं इसका, तो बेसिकली आपको करना क्या होगा कि आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है कि आया ये आपको यहाँ पे पाकिस्तान में कितने का पड़ता है, और फिर उसके बाद अगर आप इसको ऑल द वे यूएसए भेजते हैं तो यूएसए में डीएचएल का क्या रेट चल रहा है, और आइदर अगर आप एक प्रोडक्ट उठा के भेजते हैं तो आपको कितना उसमें शिपमेंट चार्जेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, या आप इसको 10, 15, 20, 50 इस तरह के ऑर्डर करके अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा सकते हैं। सो अमेज़न के वेयर हाउस तक जब चीज़ पहुंच जाती है तो फिर ज़्यादा ऑटोमेटिकली जब आप एफबीए करते हैं तो चीज़ जो है सेल हो सकती है। लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये है कि जेनेरिक में और ब्रांड भी जेनेरिक है, यानी कि इसकी कोई ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, इसका कोई ऑनर नहीं है, आपको कोई ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पाकिस्तान से सेल कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे आप सेल कर सकते हैं। ये देखिए एक और एग्जाम्पल है, ये पाकिस्तानी ड्रेस है, और ये पाकिस्तानी ड्रेस जो है वो ईजिली भी आप अवेलेबल कर सकते हैं, पाकिस्तान से सोर्स कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं इसकी प्राइस जो है वो अमेज़न के ऊपर तकरीबन कोई $85 के करीब है। तो जो आजकल का रेट चल रहा है $85, तो तकरीबन अराउंड कोई 28,000 का बन रहा है। लेकिन अगर आप इस ड्रेस की एक्चुअल कॉस्ट निकालें तो आपको पता चलेगा ये 6 से 7,000 जो है वो टोटल इसकी कॉस्ट बन सकती है। अब ये आप प्रोडक्ट पहली कॉस्ट जो आपकी इस प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट है, फिर यहाँ से ऑल द वे शिप करना, फिर अमेज़न की फीस देखना, तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलता है अगर इसमें कुछ पैसे बच रहे हैं तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली इस जो देखना पड़ता है कि ये जेनेरिक में 2 ऑप्शंस होती हैं कि आया वो पहले से प्रोडक्ट बिक रही हो या फिर आप अपनी नई प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट पहले से बिक रही हो ज़्यादा बेनिफिशियरी होती है बिकॉज वो ऑलरेडी मार्केट में फिट इन हो सकती है। तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में देखें सो ऑलरेडी 44 रेटिंग है। सो एक रेटिंग जो मिलती है ना वो अराउंड तकरीबन कोई 100+ आप यूनिट सेल आउट करते हैं तो तब जाके आपको एक रेटिंग मिलती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसकी 44 रेटिंग है तो इसका मतलब है ऑलरेडी ये अमेज़न के ऊपर सेल कर रही है। सो इस तरह आप मल्टीपल जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगा सकते हैं, जिससे आप पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह फैसलाबाद में आप चले जाएँ तो आपको क्लोथिंग में बहुत सारी आइटम्स मिल जाएंगी, जिस तरह आप वज़ीराबाद चले जाएँ तो वहाँ पर आपको नाइफ एंड कटलरी का बहुत सारा सामान है जो पाकिस्तान से हो भी रहा है, अमेज़न पे सेल हो रहा है। तो आप भी अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अमेज़न पे सेल भी कर सकते हैं और उससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, और देखें एक और एग्जाम्पल आगे कर, हाँ एक और एग्जांपल देखें, जिस तरह ये ट्राउजर्स है, मेन ट्राउजर्स हैं, ये आप इजीली फैसलाबाद से पाकिस्तान से कहीं भी सोर्स कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन ये अराउंड $16 से $19 तक जो है वो सेल आउट हो रहा है। और इसकी अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी ये बिक रहा है, 54 रेटिंग है, इसका मतलब है कि अमेज़न पे ये पहले से सेल कर रहा है। सो ज़्यादा बेनिफिशरी या ज़्यादा अच्छा आइडिया अगर मैं आपको दूँ तो बेहतर आइडिया ये है कि आपको वो चीज़ सेल करनी चाहिए जो अमेज़न पे ऑलरेडी बिक रही है, बिकॉज वो पहले ही मार्केट फिट हो चुकी है। सो आप इजीली पाकिस्तान से वो सोर्स करके या चाइना से सोर्स करके वहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अमेज़न पे तो यू कैन आल्सो सेल अमेज़न। तो अमेज़न एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी नई चीज़ों को दुनिया को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और हज़ारों लाखों डॉलर जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। बट यू कैन टेक द स्टार्ट। तो आप स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट लेने के बाद आपको बहुत सारे रास्ते जो हैं वो आपके लिए साथ साथ खुलते रहेंगे। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से बैठ के आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स यानी कि नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। सो मैं आपको ये नेक्स्ट में ये बताने वाला हूँ कि वो किन किन पैरामीटर्स को आपने सोचना है या
देखना है कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए। सो नेक्स्ट देखते हैं कि जब भी आपने अमेजोन पे जेनेरिक प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो एक चीज़ को जहन में याद रखें कि मोर देन 3 सेलर्स नहीं होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें जेनेरिक प्रोडक्ट्स की सेल ऐसी नहीं होती जितनी ब्रांडेड चीज़ों की सेल होती है। सो जेनेरिक में आपको सेल थोड़ी कम मिलती है, लेकिन बहरहाल कंटिन्यूटी अगर आपकी सेल में रहे तो आपको प्रॉफिट तो बनता है, अच्छा प्रॉफिट बनता है और आपकी सोर्सिंग भी आसान होती है और ना आपको किसी ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि 3 से ज़्यादा सेलर्स ना हो, ताकि जो आपकी सेल है वो अच्छी डिवाइड हो जाए आपस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 5 सेलर्स हैं, 5 सेलर्स बैठे हुए हैं तो सेल डिवाइड होगी, तो जब सेल डिवाइड होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पीसेस जो हैं वो यूनिट्स जो हैं वो कम आपके हिस्से में आएंगे। लेकिन अगर सेलर कम बैठे हुए होंगे तो इसमें आप सेफ हैं कि आपकी जो महीने की जो इन्वेंट्री है जो बड़ी आसानी से लिक्विडेट हो सकती है। सेकेंडली जो चीज़ आपने इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि प्रोडक्ट्स जो या तो वो अमेज़ोन पे पहले से ही बिक्री हो, ये ज़्यादा अच्छा है कि वो पहले से अमेज़ोन पे बिक्री हो, ऑलरेडी मार्केट फिट हो, तो वो ज़्यादा अच्छी, वो बेहतर प्रोडक्ट्स हो सकती है। या फिर आप ऐसी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं जो आपके पास है, जो सिर्फ आप पाकिस्तान में या इधर उधर सेल करें लेकिन अमेज़ोन पे सेलिंग नहीं हो रही। सो ऐसी प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं जो ऑलरेडी अमेज़ोन पे लिस्टिंग हुई हुई है, और ऐसी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं जो अमेज़ोन पे सेलिंग नहीं हुई हुई, तो जो अमेज़ोन पे सेलिंग नहीं हुई, या आप अपनी नई लिस्ट जो है वो क्रिएट भी कर सकते हो। तो हमारी यूट्यूब चैनल्स पे भी ये भी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हम बता रहे हैं कि जी कैसे आप विदाउट जो नई प्रोडक्ट्स है उसको कैसे लिस्ट किया जा सकता है। तो ये भी हमने ऑलरेडी बता दिया, बायो में हमें उसका लिंक भी दे देंगे आप। अच्छा, तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो पहले से ही अमेज़ोन पे सेल हो रही है, अगर आपने वो देखनी है तो उसकी रेटिंग कम से कम भी 40 प्लस होनी चाहिए, 40 प्लस रेटिंग होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब आप ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं जिसकी रेटिंग ऑलरेडी 40 प्लस है, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी मार्केट में थोड़ी सी फिट आ चुकी है और ऑलरेडी लोग उसको सेल कर रहे हैं और उसको बाय कर रहे हैं, और एक यूटिलाइजेशन उसकी जो है वो बेहतर है। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी अभी मार्केट फिट नहीं है, सो उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाए उसकी सेलिंग के लिए। या अगर आप अपनी खुद की प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी फिर कोई रेटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा रहे हैं जो ऑलरेडी अमेज़न से सेल हो रही है तो उसकी रेटिंग कम से कम आपने जरूर देखनी है कि 40 प्लस रेटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात इसमें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये रखनी कि सेल एटलीस्ट 50 यूनिट्स होने चाहिए। आपके जो आपकी क्वांटिटी बनती हो तो वो एटलीस्ट 60 यूनिट्स पर मंथ बनते हो या 50 यूनिट्स बनते हो। लाइक सपोज एक प्रोडक्ट है जिसमें 2 सेलर्स बैठे हुए हैं और उसकी मंथली सेल जो है वो 100 यूनिट्स है, सो इट मीन्स कि कम से कम 50 यूनिट्स तो आपके हिस्से में आ सकते हैं अगर आपको बाय बॉक्स विन करना आता है, और या आपकी प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी दूसरे सेलर्स के करीब करीब चल रही हैं, तो एटलीस्ट 50 यूनिट्स जो हैं वो आप महीने के सेल करने चाहिए आपको। इस तरह अगर आप जेनेरिक में डिफरेंट यूनिट्स पकड़ लेते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पकड़ लेते हैं तो जेनेरिक की फॉर्म में आप 4-5 लिस्टिंग खुद क्रिएट करके जो मी टू करके लिस्टिंग में वहाँ पे आप बैठ सकते हैं और महीने के 200-300 यूनिट जो हैं वो आप आराम से सेल कर सकते हैं 3-4 जेनेरिक की प्रोडक्ट्स में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम और इसमें क्या चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि इजी टू सोर्स होनी चाहिए। आई मीन 2 तरह से काम किया जा सकता है इसमें। एक काम तो ये किया जा सकता है कि आपके पाकिस्तान में सिनेरियो में मैंने जिस तरह आपको बताया कि वहाँ पे होने चाहिए, या चाइना से आप सोर्स कर लें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अवेलेबिलिटी या आप FBA करेंगे या आप FBM करेंगे। लाइक सपोज अगर आप FBM करते हैं तो आपके पास कम से कम 2 से 4 यूनिट या 5 यूनिट्स एमरजेंसी आपके पास पड़े होने चाहिए। जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में आपने थोड़ा सा रेट देखना है, निकालना है कि DHL में अगर आप जाते हैं और वहाँ से ये चीज़ USA भेजते हैं तो आपको कितना इसमें बेनिफिट बचता है या कितनी आपकी जो है वो कॉस्ट आ जाती है वो देखना है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको चाइना से ऑल द वे सोर्स करवाते हैं, लेकिन चाइना से अगर आप कोई चीज़ भी सोर्स करेंगे तो एटलीस्ट आपको 100 यूनिट्स जो हैं वो बाय करने पड़ेंगे और US में भेजने पड़ेंगे। सो वो वन टाइम ही एक है, लेकिन उसके बाद अमेज़न FBA करें, वहाँ पर अमेज़न पे वेयर हाउस में रखें और जैसे ही उसकी सेलिंग होती है तो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट होती जाएगी। सो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको आपने जहन में रख के कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब आप देख सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप आराम से USA की मार्केट में सेल कर सकते हैं या जो पहले से ही USA की मार्केट में सेल कर रही हो। सो दोनों फॉर्म की जा सकती हैं। आप खुद भी अपनी बना सकते हैं, लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, और बनी बनाई जो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं नॉन ब्रांडेड, आप उसको भी सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये थोड़ा बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी बताई हैं कि ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं।